कुछ ही मिनट पहले यहाँ से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला गुजरा है, लेकिन ये बात देखिए खासियत है स्टूडेंट्स की कि उन्होंने उनका काफिला जाने दिया, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। इनका ये कहना है कि हम जो भी करेंगे विधानसभा का घेराव करेंगे और वहाँ पे करेंगे। और ऐसे में यहाँ से तस्वीर दिखाएं, ये स्टूडेंट अभी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी और मतलब एक बल्क में हम लोग हैं। अभी कुछ साथी रह चुके हैं जो साथ में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। स्टूडेंट्स हाँ, और भी स्टूडेंट्स क्या और स्टूडेंट हैं, लगभग 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पे प्ले कार्ड्स वगैरह ले करके एक तरफ पूरी सिक्योरिटी आपको नजर आ रही होगी, और यहाँ से अब देखिए आगे, चूंकि अगर हम नए विधानसभा की बात करें तो वो यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में है, तो ऐसे में ये मार्च जो है वो शुरू हो गया है। पुलिस की मौजूदगी, बैरिकेडिंग्स, ये भी आपको नजर आ रही होगी। हालांकि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको जगन्नाथ मंदिर तक तो जाने दिया जाएगा, क्योंकि उसी के कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर नया विधानसभा है, लेकिन जानकारी जो मिल रही है वहाँ पे स्टूडेंट्स को रोक दिया जाएगा। फिलहाल देखिए ये स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठ गए हैं। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि और छात्र जो है वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। आधे रास्ते जो है नए ओल्ड विधानसभा परिसर से स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे निकल चुके हैं। भारी संख्या में मौजूदगी आपको छात्रों की नज़र आ रही होगी। छात्रों का यही कहना है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स जिनको किसी को हजारीबाग में किसी के बसेस को रोका गया है, तो किसी को पलामू में रोका गया है, कई स्टूडेंट्स जिनके बस को छतरा पे रोका गया है। तरफ ये देखिए पुलिस ये बैरिकेडिंग, ये जो जिससे बैरिकेडिंग को बांधती है उसे भी खोल रही है, यानी ये पूरे एरिया में बैरिकेडिंग करेंगे। एक तरफ आपको नज़र आ रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो पुलिस सिक्योरिटी आपको नज़र आ रही होगी। ये रिपब्लिक पर हम आपको डायरेक्ट फ्रेम नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आगे जगन्नाथ मंदिर तक जो है वो स्टूडेंट्स को जाने दिया जाएगा, लेकिन उसके आगे उन्हें परमिशन नहीं दी गई है। यहाँ तक कि कटीली तार जो है वो भी लगाए गए हैं। वो कटीली तार ऐसी हैं कि अगर वहाँ पे स्टूडेंट बैरिकेडिंग को पकड़ते हैं तो उनके हाथ कट सकते हैं, उनके बॉडी में कई चोटें जो है वो आ सकती है। इतनी निर्दयी सरकार हो चुकी है, ये स्टूडेंट्स का यही कहना है। जी CID ये देखिए, ये है अभय तिवारी जो TDPL कंपनी, ये अभय तिवारी ये वही शख्स जिसने खुद 12 साल में 13 सरकारी परीक्षा पास कर ली। इसके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी जो है वो भी अफसर बन जाते हैं, बीवी अफसर बन जाती है, भाई को अफसर बना देते हैं, यही अभय तिवारी है। और CID इसका केस को दबा दिया। पिछला CID जब जांच हुआ उसमें जो तथ्य था उसको छिपा दिया गया, वही इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए कि केस डायरी को ही छिपा दिया गया। सुनिए ऑडियो में बोल रहे प्रॉब्लम आ रहा है, बोल रहे वीडियो को बोल के ठीक करवाइए, ऑडियो में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कोमल उस तकनीकी खामी को पकड़ पा रही हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ ऑडियो ठीक नहीं है, लेकिन फिलहाल तस्वीरों से हम आपको जोड़ रहे हैं, और ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से झारखंड की राजधानी रांची में उन सड़कों पर जहां पर छात्रों का हुजूम अब विधानसभा घेराव करने के लिए चल पड़ा है, निकल पड़ा है अलग अलग जत्थों में, और बताया जा रहा है कि हज़ारों की संख्या इनकी, और कुल मिलाकर बस यही मांग है कि CID नहीं CBI जांच करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। तो रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च शुरू, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आप एक एक कर अब देख पा रहे हैं। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को समझाना शुरू कर दिया है, ये बताना शुरू कर दिया कि आपको कितने किलोमीटर आगे तक जाना है, और ऐसे में कोमल ने भी बताया कि क्या रेंज रखा गया। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद छात्रों के लिए परेशानी होगी कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि पुलिसकर्मियों ने पहले से बैरिकेड कर रखा है और पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को रोका भी है। इधर रांची विधानसभा के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और जो पुरानी विधानसभा से जो छात्रों का मार्च है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए छात्रों का जो मार्च है वो शुरू हो गया है। ओल्ड विधानसभा परिसर से निकल करके नए विधानसभा परिसर तक जाएंगे। हालांकि देखिए बैरिकेडिंग पुलिस ने भारी कर दिया, कटीली तारों का इस्तेमाल पुलिस ने भी किया है। इस बीच देखिए ये तस्वीर विवेक दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये अभय तिवारी है, ये वही अभय तिवारी है जिसने खुद 12 साल में 13 सरकारी परीक्षा जो है वो पास कर ली, अपनी बीवी को भी अफसर बना दिया, अपने भाई को भी अफसर बना दिया, यहाँ तक कि अपने कर्मचारी को भी अफसर बना दिया। CID की गिरफ्त में है, बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है ये। TDPL कंपनी जो है यही संचालित करता था।
हाँ, ये वो उसका मार्केटिंग मैनेजर था और ये सब धांधली का मेन सरगना यही, अभी तक जितना जांच हुआ उसमें इसको साबित किया गया है। लेकिन ये मेन सरगना ये नहीं है, इससे ऊपर भी मंत्री जो है हमारे वो लोग भी हैं, लेकिन वो लोग का नाम ना आए इसलिए सीबीआई जांच नहीं करना चाहती है, ताकि वो लोग का नाम नहीं आए, बस इसलिए वो छिपाना चाहती है। और मंत्री है, सरगना और भी लोग हैं, ये कह रहे हैं, महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, उमस है, पसीना पसीना हो गई हैं आप चेहरे पर, लेकिन हौसले आपके बुलंद। जी, मैं बच्चों का न्याय के लिए उड़ीसा से आई हूँ। से आई हैं? मैं कैंसर पेशेंट है, मैं कैंसर क्लिनिक का बहुत बुरी तरीका का पेशेंट है। कैंसर पेशेंट है और किडनी का पेशेंट है और ट्यूमर भी है, पेट में ट्यूमर भी है। अभी कहीं से मुझे मार लग जाएगा तो मैं यहाँ स्पॉट मर जाऊंगा। लेकिन मैं बच्चों को, मैं उड़ीसा में देखे मोबाइल पर कि बच्चे हमारे रोड में बैठे। उड़ीसा से आई है, कैंसर पेशेंट है, ट्यूबर पेशेंट है, बाकायदा देखिए ये सामान लेकर के ये बच्चे के साथ यहाँ पे आई हैं। तो मुझे ना बच्चे, देखिए झारखंड बच्चे बहुत प्यारे हैं, समझे। मैं मौत का कुआं में पहले गाड़ी चलाते थे, मैं देश विदेश जाता हूँ, देखता हूँ कि झारखंड बच्चे हर जगह पीस रहे हैं। हमारे बच्चे का पढ़ाई लिखाई लूट दिया जाता है, हमारे बच्चे को काम करने पे मजबूर किया जाता है। आज हेमंत सोरेन सीएम को जवाब देना पड़ेगा। एक माँ आके बैठी है। आपके बेटे मेरा नाम में आए हैं? हाँ, मेरा नाम राजा कर है, मैं 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ। आए हैं कि कल दिन हमारे भविष्य के साथ भी खिलवाड़ ना हो, इसके लिए ये बच्चा भी आया पड़ेगा, बच्चों को न्याय देना पड़ेगा। एक माँ आई है जान की बाजी लगाते हुए, हमारे बच्चों से खिलवाड़ ना करे। माँ है, उड़ीसा से आई है, कैंसर पेशेंट है, ट्यूमर की पेशेंट है, अपने बेटे को भी लेके आई है। इनका ये कहना है कि कल दिन हमारे बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होगा। मैं मौत का कुआं में पहले गाड़ी चलाते थे और उसमें जाता हूँ हर एक जगह, लेकिन हमारे झारखंड बच्चे को मैं हर जगह पिसते देखता हूँ। आज आवाज उठाने का दिन आया, हमारे बच्चे को रोजगार दो, हमारे बच्चे का पेपर लीक हुआ वो वाला समाधान करो, हमारे बच्चे को काम दो। हमारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, तुमको और वोट नहीं देंगे, तुम गद्दी से उतरो। तुम जब हमको यहाँ रोक सकते हो, तुम्हारा मतलब क्या है? हम गद्दी से उतरो, ये कह रहे हैं। एक बार हम यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखाएं तो संख्या में स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए ये खुद बेचारी कैंसर पेशेंट है, ट्यूमर की पेशेंट है, वो यहाँ पे आई है। उनका कहना है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो नहीं हम सहेंगे। बहुत ज़्यादा भारी संख्या में स्टूडेंट आप देखिए नीचे बैठ गए हैं, क्योंकि इनको इंतजार है कि कब इनके और भी साथी आए और मिल करके सभी कूच करेंगे। अभी जो है यहाँ पे करीब 2000 की संख्या में पहुँचे हुए हैं स्टूडेंट्स, और जो साथी है और भी जो छात्र हैं उनको कई जगहों पर रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है, उनके बसेस को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ट्रेन में जब वो स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं तब वहाँ पे उनको धमकाया जा रहा है। और ये देखिए पंकज, जरा एक बार इधर दिखाइए, इन स्टूडेंट्स से हम बात करेंगे, उनको दिखाएंगे। देखिए ये स्टूडेंट बैठ गए हैं, आप लोग इंतजार करें और भी छात्र आए तब आगे कूच करेंगे। क्या जी? और भी छात्र आएंगे फिर आगे और कुछ अभी और भी छात्र आएंगे मैम। ये जो प्रदर्शन है देखने लायक होगा, पूरे भारत में देखने लायक होगा ये प्रदर्शन। हमारी मांगे पूरी की जाएगी। प्लांट ये बहुत, देखिए ये बहुत मायने रखता है। ये जो है ये पूरा फैमिली प्लांट अभय तिवारी का लेके आए हैं। थोड़ा सा भैया आगे जाने दीजिएगा। ये देखिए ये फैमिली प्लांट है अभय तिवारी का साला। वो क्या है, झारखंड में जो है बीएसओ में रैंक में पास होने वाला है। उसके बाद देखिए ये ममेरा भाई, ये चाचा के साड़ू का बेटा। उसके बाद साली है उनकी भौजाई है। उसके बाद देखिए उनका बेटा है, जो रिलेटिव है उनका बेटा है। मतलब पूरा फैमिली जो फैमिली प्लांट है, ट्री प्लांट है, उसको आप लेकर के जितना भी सेटिंग करवाया सभी का बीएसओ में ही करवाया गया है। एक पूरा ब्लड रिलेशन में करवाया गया सेटिंग। एक तरह बेचारे जो छात्र भविष्य है झारखंड के, वो बेचारे यहाँ पे देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। और ये अभय तिवारी का पूरा परिवार जो अफसर बन गया है, वो सेट करवा दिया जी। पूरी तरह से इन लोग का धांधली करवाया गया है और 1900 छात्र में 1700 स्टूडेंट को ये सीजीएल में सेटिंग के द्वारा करवाया गया है। मतलब आपने ये पूरा चार्ट, फैमिली चार्ट निकाला, ये पूरा फैमिली चार्ट लेकर के आए हैं। भाई है, उनकी भौजाई है, उनकी साली है, उनके मौसे का बेटा है, उसके बाद साले का मौसेरा भाई है, चाचा का बेटा, ममेरा का बेटा। यानी झारखंड में आखिर चल क्या रहा है? एक ही शख्स के परिवार से इतने लोग अफसर बन जाते हैं। और ये बेचारे बच्चे जो 10 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 7 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 15 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ कितने साल से आप प्रिपेयर कर रहे हैं? हम करीब 5 साल से कर रहे हैं, 5-6 साल से 5 साल से कर रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो जुटना शुरू हो गए हैं। हालांकि सागर जो है, सागर आप जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे क्या कुछ तस्वीरें हैं, जरा ये हमारे दर्शकों को दिखाइए।
देखिए बिल्कुल बिल्कुल कोमल, विधानसभा तक छात्रों को पहुंचने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब देखिए आप दूसरी छोर पे खड़ी हैं, मैं उसके एकदम बगल में दूसरी छोर पर आ चुका हूं, जहां पर देखिए दो बैरिकेड लगा दिए गए छात्रों के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए। हाथों में तिरंगा, होठों पर देखिए यहाँ पर आक्रोश है और सरकार की खामोशी की वजह है कि अब देखिए टॉप एंगल के जरिए इस पूरे आंदोलन की तस्वीरें मैं अब दिखा रहा हूँ कि ये भीड़, ये कारवां, ये आक्रोश, ये छात्रों का ये आंदोलन अब किस मोड़ पर आप पहुंचा है। दोस्त आप उस साइड खड़े हैं, मैं इस साइड खड़ा हूँ, आप आना बड़ा मुश्किल आप लोग का लग रहा है उधर से यहाँ, लेकिन आज जाना है, जैसे जाना है लेकिन आज जाना है। सरकार अगर ये पहले लगा देती ना बैरिकेडिंग, या तो जिस प्रकार से अभी बैरिकेडिंग लगा के रखी है, अगर इस प्रकार से पहले लगा देती, टाइट कर देती, आज ये नौबत आता ही नहीं। ये इन लोगों की नाकामी है और कंटिन्यू तरीके से जो पेपर लीक किया। ये तो अभी पहले लेयर का पड़ाव था, आगे 15 लेयर में पूरा देख के आ चुका हूँ आप लोग के पास, तो मुश्किल है वहां तक जाना आप लोग का। कोशिश तो करेंगे सर, कोशिश करेंगे, चूंकि सच के साथ है, इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ हैं, तो कोशिश तो करेंगे पहुंचने का। और सरकार के जो नाकामी है, जो धांधली में संलिप्त है और सीबीआई जांच कराने से डर रही है, सीजीएल या पीजीटी एग्जाम में जो धांधली हुई है उसको दिखाते रहिए विकास, तस्वीरें भी दिखा। पीजीटी और सीजीएल में जो धांधली हुई है उसको छिपाने के लिए, और लगता है सरकार भी इसमें संलिप्त है, तो इसी के लिए बैरिकेडिंग लगाया जा रहा है। सरकार पूरी तरह हम लोग से डरी है। आप लोग से एक आगे तो भैया मैं भी देख के आ रहा हूँ, मोटे मोटे कटीले तार आप लोग के लिए, आप लोग के स्वागत में वाटर कैनन भी लगा है, आंसू गैस के गोले वहाँ तैयार रखे हैं आप लोग के लिए। इतना कहना है कि इतना शक्ति जो हम लोग को रोकने के लिए सरकार लगा के रखी है, उतना शक्ति सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए क्यों नहीं लगाया? एग्जामिनेशन में जो स्कैम्स हुए उनको रोकने के लिए क्यों नहीं लगाया? अगर ये चीज़ पहले सरकार कर दी होती, पहले ही पेपर लीक रोक दिया होता, स्कैम रोक दिया होता, तो हम लोग सड़क पर उतरते ही नहीं। हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ क्यों आते हैं? आज सिंपल सी बात है। आज आप लोग को रोकने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया अभेद किले को तैयार करने में, देखिए। लेकिन साफ सुथरा एग्जाम करवाने के लिए पैसा खर्च नहीं करेंगे ये, लेकिन हमको रोकने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर सकती है सरकार। मेरा एक निवेदन रहेगा सर, आप लोग थोड़ा पुलिस प्रशासन से भी पूछे कि आखिर बैरिकेडिंग क्यों लगाना पड़ा, स्टूडेंट लोग बैरिकेडिंग क्यों, सवाल है छात्रों के जहन में। ये दो जो यहाँ पर लेयर आपको दिखाई दे रही है, अभी इसी को पार कर पाने के लिए लगभग यहाँ पर 50 जवानों की यहाँ पर तैनाती है। अभी मैं जिन रास्तों से होकर आया हूँ, लगभग 20 जगह छात्रों को रोकने के लिए कटीले तार वहाँ पर बिछाए गए हैं। छात्रों को रोकने के लिए ऐसा मतलब कि अभेद किला तैयार किया हेमंत सोरेन सरकार ने कि छात्र वहां तक पहुंच ना पाए, लेकिन उन शर्तों को अभी माना नहीं गया है। आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ और आगे, एक भी ऐसा भी गैप नहीं है कि कोई छात्र पैदल या फिर धीरे से उन रास्तों को क्रॉस करके आ पाए। अब देखिए आंदोलन के उस तरफ अगर मैं प्रवेश करूं तो धीरे धीरे बैरिकेड खुलना शुरू हो चुका है। इधर देखिए ये रास्ते अब खुल रहे हैं, हो सकता है, लग रहा है कि ये लेयर क्रॉस कर लेंगे छात्र, जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर धीरे धीरे छात्र अगर यहाँ से बढ़े तो फिर ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। लेकिन आप देखिए, आइए यहाँ पर कई सारी बच्चियाँ, कई सारे बच्चे, कई सारे पूरे झारखंड के जिलों से लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन ये आंदोलन अब बहुत दूर तक अब जाने वाला है।